सीबीएसई ऐसा कभी नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा फेल हो। अगर सीबीएसई बच्चों को पास करना चाहता है तो आखिरकार एग्जाम का लेवल अब की बार क्यों बढ़ा दिया गया? सीबीएसई क्लास 10th के बच्चे इस टेंशन में है कि उनका रिजल्ट कैसा रहेगा। मुझे बार बार यही सवाल आ रहे हैं कि हमारी क्रॉस चेकिंग हो रही है आंसर शीट्स की, तो क्या हमारे एग्जाम के रिजल्ट पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या मैम हम लोगों को डरना चाहिए इस बात से? हमारी कॉपीज कैसे चेक हो रही हैं? क्या हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? अगर सीबीएसई एग्जाम्स आसान बनाना चाहता है, अगर सीबीएसई बच्चों को पास करना चाहता है तो आखिरकार एग्जाम का लेवल अब की बार क्यों बढ़ा दिया गया? सीबीएसई क्लास 10th के बच्चे इस टेंशन में है कि उनका रिजल्ट कैसा रहेगा। जब भी कमेंट्स पढ़ती हूं मैं बच्चों के, तो मुझे बार बार यही सवाल आ रहे हैं कि बच्चे इतनी टेंशन में है कि मैम जिस तरीके का पेपर था और अगर हमारी क्रॉस चेकिंग हो रही है आंसर शीट्स की, तो क्या हमारे एग्जाम के रिजल्ट पर भी इसका असर पड़ेगा? क्या मैम हम लोगों को डरना चाहिए इस बात से? हमारी कॉपीज कैसे चेक हो रही हैं? क्या हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? ऐसी बहुत सारी चीजें बच्चों के दिमाग में है। अगली 2 मिनट के अंदर मैं आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगी। सबसे पहली बात, आप लोगों का एग्जाम का लेवल जो बढ़ाया गया है सीबीएसई ने, तो सीबीएसई ऐसा कभी नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा फेल हो। सीबीएसई केवल ये चाहता है कि बच्चे पास हो। तो अगर आपके एग्जाम का लेवल बढ़ा हुआ था, अगर पेपर मुश्किल था, जैसे मैथ्स का पेपर मुश्किल था, तो आप ये मत सोचिए कि चेकिंग भी उतनी ही मुश्किल होगी। मेरे जो नोन में लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो सीबीएसई की कॉपी चेकिंग के लिए जाते हैं, मैंने उनसे खुद पूछा कि अब की बार मुझे बताइए क्या दिमाग में चल रहा है, कॉपीज जो है वो बच्चों की कैसे चेक हो रही हैं। तो वहां से मुझे एक राहत देने वाली खबर मिली, और वो ये कि सीबीएसई कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा फेल हो। अगर आप पेपर में लिखकर आए हो, अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। आपकी पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको मार्क्स दिए जाएं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अंट शंट लिखकर आए हो तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे, बट अगर आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, उससे रिलेटेड उसका आंसर थोड़ा बहुत लिखा भी है, तो भी वो आपको मार्क्स देंगे। आपको लग रहा है कि मैथ्स का पेपर तो इतना डिफिकल्ट आया था, तो क्या अगर हमारी 3 बार कॉपी चेक हो रही है तो हमारे पास जो है बहुत हार्ड हो जाएगा ये तो हमारे ऊपर, और हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा? ऐसा नहीं है। अगर आपकी जो क्रॉस चेकिंग हो रही है वो इसलिए हो रही है कि कहीं पर अगर किसी एग्जामिनर ने या टीचर ने या इवैल्यूएटर ने आपको कम मार्क्स दिए हैं किसी क्वेश्चन में, और दूसरे वाले टीचर को ये लगता है कि भाई नहीं, यहां पर तो मुझे लगता है इसको और मार्क्स मिलने चाहिए, तो वो टीचर वहां पे आपके मार्क्स और बढ़ा देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि टीचर इस पर्सपेक्टिव से आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं कि मुझे बच्चे को फेल करना है, या वो आपको उस एक कॉपी पे जज कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि बच्चा जैसे तैसे करके पास हो जाए, और वो कॉपी देखते ही पता चल जाता है। अब अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपने बहुत अच्छा पेपर लिखा है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज भी स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि मैं तो बस जैसे तैसे पेपर अटेम्प्ट करके आ गया हूं, पता नहीं पास होऊंगा या फेल, तो ये वाली टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। आप पास हो जाओगे अगर आपने अटेम्प्ट भी किए हैं। अब अगर आप वहां पे ओम नमः शिवाय, जय श्री राम जैसी चीजें, या फिर आप वहां पर पैसे लगाकर आए हैं, या आप टीचर को एक खत लिख कर आए हैं, तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि वो आपको पास करेंगे। इस केस में आपको पास नहीं किया जाएगा। अब क्रॉस चेकिंग जो हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही है कि वो हार्ड हो जाएगी चेकिंग, नहीं, वो इसलिए हो रही है कि कहीं ना कहीं से भी आपको अच्छे मार्क्स दिए जाएं। एग्जाम का लेवल अच्छा बनाया गया ताकि आप लोग अपने एग्जाम को मतलब लीनियंट ना लें। ठीक है, आप ये सोच के एग्जाम दे कि हाँ भाई पेपर अच्छा आता है और मैं इसकी स्टार्टिंग से ही तैयारी करूंगा। अक्सर बच्चों को बोर्ड्स एग्जाम को बहुत लाइटली लेते हुए देखा गया, इसीलिए सीबीएसई बहुत सारे अलग अलग रूल्स भी अब निकाल रहा है, जिसमें से एक जो है वो डमी स्कूल वाला। आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो है डमी स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा, बच्चों का पूरा फोकस स्कूल पर होना चाहिए। प्लस दूसरी बात, 2 बार बोर्ड्स एग्जाम का भी एक नया जो है ड्राफ्ट सामने आया है कि 2 बार आपके बोर्ड्स एग्जाम होंगे। वो भी इसलिए कि बच्चे जो हैं वो अच्छे खासे मार्क्स जो है अपने एग्जाम में ले सके। इनके ऊपर भी आपको मेरे इस चैनल पर वीडियो जरूर देखने के लिए मिलेगी। अलग अलग टीचर्स आपके लिए जो भी अपडेट है सीबीएसई की तरफ से वो लाते रहेंगे। लेकिन आज का ये जो वीडियो है बच्चों के लिए इसीलिए, अगर कोई क्वेश्चन गलत था, मिसप्रिंट था, तो उसके ग्रेस मार्क्स जो है वो आपको दे दिए जाएंगे अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मई के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, इसीलिए अभी जो अप्रैल वाला टाइम है इसको बिल्कुल टेंशन में मत बिताओ। साथ ही साथ अब अपनी आगे की जो तैयारी है वो स्टार्टिंग से ही करो। जो गलतियां अब तक करते आए हो उन गलतियों को कम करो, स्टार्टिंग से पढ़ाई करो।
आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि आप पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हो और एंड में जाके अपनी बुक्स उठाते हो और फिर आप जाके टीचर्स को ब्लेम करते हो कि भाई आपने बोला था ये आएगा, ये तो आया नहीं। हमने तो ये भी बोला था कि शुरुआत से पढ़ाई करो, वो तो तुमने की नहीं। तो इसीलिए जो गलती कर चुके हो और तुम सोच रहे थे कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर तुमने वो नहीं किया है तो अब आगे आने वाली क्लासेस में ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी हमें 10th क्लास के जो एग्जाम के रिजल्ट हैं उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सीबीएसई आपके लिए जितना हो सकेगा अच्छा ही करेगा और आपकी जो चेकिंग हो रही है वो इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं हो रही है कि आपके मार्क्स काटे जा रहे हों। आपको वो पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे तैसे करके पास कर दिया जाए। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल इस कगार पे हैं कि पता नहीं पास होंगे या नहीं। जो बच्चे अच्छा पेपर करके आए हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो पहले क्लास 12th का आई गेस रिजल्ट आता है, फिर क्लास 10th का आता है, बट मई में जो है वो रिजल्ट आ जाता है। अभी तक पुराने जितने भी साल हैं उनके अंदर देखा गया है। साथ ही साथ आप लोगों को अगर जैसे एक बहुत ही छोटी सी चीज होती है कि आप लोगों का जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है, तो जिन बच्चों का पेपर प्रेजेंटेशन भी अच्छा था उन्हें भी अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलने वाले हैं। लेकिन जिन बच्चों को लग रहा है कि मेरा पेपर प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं था, वो भी चिंता ना करें, टीचर अच्छे से आपकी कॉपीज देख के आपको मार्क्स देते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग से बोला जाता है कि आप लोग अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आइए अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो पास या फेल ये क्या होंगे इसकी चिंता अभी नहीं करनी है। सीबीएसई पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको पास किया जाए, सीबीएसई पूरी कोशिश कर रहा है कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाए जाएं। इसीलिए आप जैसा पेपर करके आए आप उससे अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल कैसा भी था फर्क नहीं पड़ता, आपको मार्किंग जो दी जा रही है वो इजी ही दी जा रही है। तो ये सब चीजें बार बार पूछ के सभी टीचर्स से, इवैल्यूएटर्स से ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि अब ये जो माहौल है, ये जो टेंशन का माहौल है, ये खत्म हो और आप अपनी आगे आने वाली क्लासेस पर ध्यान दे सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।